नमस्कार दोस्तों, मैं अमित बिश्नोई आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे पीएफ के बारे में। पीएफ में अपने को पता है कि कई दिनों से अपने जब भी विड्रॉल लगाते हैं तो उसको या तो चेकबुक नोट कर लिया है या फिर पासबुक की फोटो नोट कर लिया कह के 2023 मार्च के बाद में जो 2024 मार्च तक जो भी लगभग 96% पीएफ का जो भी विड्रॉल लगाया था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का मेन सिस्टम यही दिखा रहे थे कि या तो पासबुक या चेक की अपने जो फोटो अपलोड करते हैं उसको नोट के लिए बता के कर देते हैं। लेकिन आज जो 2 जुलाई मंगलवार 2024 को जो न्यूज आ रही है उसके अंदर ये न्यूज दे रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जो पीएफ के 6 महीने से पहले अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है तो उसको पेंशन तक विड्रॉल दिया जाएगा। क्योंकि पहले जो 6 महीने मिनिमम आपको 6 महीने कम से कम जॉब करनी पड़ती थी, नहीं बिना 6 महीने आप पहले जॉब छोड़ देते हो या कोई कंपनी चली जाती है तो इशू हो जाता है तो अपने को वो पैसा नहीं मिलता था। लेकिन आज के जो न्यूज के अंदर उसके अंदर मैं आपको वो अखबार की कटिंग भी डालूंगा जिसके अंदर ये दिया हुआ है कि पीएफ अब विड्रॉल देगा। लेकिन इस पे एक और गौर करने वाली बात है कि अब ये मार्च 2023 के बाद में जो पीएफ है वो विड्रॉल क्यों रोक रहा है। इसके लिए मैंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट को पत्र भी लिखा था लेकिन अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। अब मैं आज या कल मैं दोबारा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट गृह मंत्रालय को एक और न्यूज देते हैं। एक टोल फ्री नंबर है, उनको भी कई बार बताया लेकिन वहां से भी कोई हेल्प नहीं मिलती और जब पीएफ के ऑफिस जाते हैं तो वहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिलती है। इसलिए पीएफ के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और पीएफ आने वाले टाइम के अंदर हम कैसे विड्रॉल कर सकते हैं और पीएफ में क्या क्या नई अपडेट आई है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीएफ होता क्या है, क्योंकि पीएफ का लगभग कोई बोलता है इतना विड्रॉल हो जाएगा, कोई बोलता है इतना विड्रॉल हो जाएगा। जैसे आपकी मानते हैं कि सैलरी 15,000 रुपये है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ कि मानते हैं कि सैलरी 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये तो इसमें पीएफ कितना होगा। पीएफ होता है कर्मचारी से जो अपना पैसा करता है वो करता है 12% और एक होता है नियोक्ता शेयर। नियोक्ता शेयर का मतलब होता है कि कंपनी का शेयर इसमें लगभग 3.50 के करीबन कंपनी का होता है। अब पीछे जो बचता है 12% में से 12 में से 3 निकाले 9, 8.50 ये 8.50 है। ये है पेंशन होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलती है जो कंपनी टैक्स पे करती है, उसके तौर पे हमें ये 8.5% सैलरी का मिलता है। अब 15,000 रुपये जिसकी सैलरी है उसको 12 और 3.5 और 8 जोड़ते हैं ये टोटल होता है 24%। तो 24% जिस व्यक्ति की पीएफ कट रही है, मान लेते हैं कि 15,000 रुपये जिसकी सैलरी है, 15,000 रुपये की सैलरी पर हम अपनी बात करते हैं कि 24% कितना होता है। तो 15,000 रुपये अपने को ही पता है कि अगर 10% करें तो 1,500 रुपये होता है, 20% करेंगे 3,000 रुपये होगा। जब इसको 24% करेंगे तो ये 600 रुपये और लगभग 3600 रुपये पीएफ जमा होगी टोटल। 3600 रुपये, 3600 में 1800 अपने होंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1800 रुपये अपने होंगे, 15,000 रुपये यहाँ 15,000 कर देता हूँ। 15,000 सैलरी मंथली है, देखिए 1800 अपने होंगे, उसके बाद में 3.5% ये लगभग 550 रुपये कंपनी को पे करने पड़ेंगे। ये पीएफ का फिक्स है कि 1250 रुपये से ऊपर ज्यादा पेंशन नहीं मिल सकती है। 550 रुपये कंपनी ये टोटल जोड़ने के बाद में ये 3600 रुपये होता है। अब बात करते हैं कि कौन सा पीएफ हमारे को मिल सकता है और कौन सा नहीं मिल सकता। तो पीएफ हमारे को ये 1250 रुपये ये तो आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों से इसका भी विड्रॉल नहीं आ रहा है। नियोक्ता शेयर और पेंशन एक इसमें विशेष तौर से एक और होता है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसको 15% और एक बात करते हैं इसकी 3.50 की और एक बात करते हैं 8.50 की। तो इनमें क्या होता है कि ये आज की न्यूज़ है अखबार की, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हो। अगर या तो किसी व्यक्ति की एज 60 वर्ष हो गई, पहले इसमें 58 था लेकिन अब इसमें 60 कर दिया है, पहले 58 था अब इसमें 60 कर दिया है, आज की जो अपडेट है उसमें 60 कर दिया है। दूसरी चीज, अगर आप किसी कंपनी में रेगुलर 10 साल काम कर लेते हो, जैसे कोई आपने 10 साल लगातार पेंशन ये पे किया 10 साल, तो उसके बाद में आपको ये फंड नहीं मिलेगा। ये फंड और ये दोनों अपने को कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये फंड तो आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। ये फंड होता है, ये फंड मिलता है अपने को जब कंपनी को छोटे हुए लगभग 45 दिन हो जाते हैं। 45 दिन के बाद ही अपने को ये फंड विड्रॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आज की जो अपडेट है उसके बारे में क्या दिया है। आज की अपडेट में यही दिया है कि इसमें 2 साल बढ़ोतरी कर दी है, 2 साल बढ़ोतरी कर दी।
और एक ये जो 8.50% है, इसमें पहले क्या होता था, मिनिमम 6 महीने था, 6 महीने ड्यूटी करो, 6 महीने ड्यूटी करनी पड़ती थी, तब ये फंड मिलता था। लेकिन अब ये सिस्टम हटा दिया इसको कि आप चाहे 1 महीना करोगे, 1 महीना तो भी आपको जितना फंड है वो मिलेगा। आज की न्यूज में सिर्फ ये एक तो ये फंड हटाया था और दूसरा इसमें 2 साल की बढ़ोतरी की थी और ज्यादा कुछ नहीं था आज के में। लेकिन कांटेक्ट करने की मैं दिन ब दिन कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको मेरा खुद का एक पीएफ का मैं आपको पासबुक का स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, इसके अंदर डालूंगा, उसमें आप देख लेना। मेरे करीबन ये मेरी पासबुक है जिसमें 1 जनवरी 2024 तक है, अभी तक 7 महीने का फंड और ऐड हुआ है और प्लस इसमें 1 साल का इंटरेस्ट बाकी है। मार्च 2017 से अभी तक का टोटल पैसा पड़ा है, कोई भी विड्रॉल नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं थी तो मैंने विड्रॉल ही नहीं किया था। अब ये जो पैसा है ये टोटल मेरा पड़ा है। अब आप उसमें देखोगे ये कर्मचारी सेल के अंदर मेरा 2,11,000 का है, 2,11,000 और इसके अंदर अपने बात करते हैं तो इसमें करीबन 80,000 रुपये पड़े हैं। और पेंसिल की बात करूँ तो पेंसिल के करीबन 1 लाख रुपए हैं मेरे। अब मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि 2,11 और 3,11 और लगभग 4 लाख रुपए इसके अंदर टोटल मेरे पड़े हैं। अगर मैं आज रिजाइन देता हूँ तो मेरे को 4 लाख रुपए इस गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे, लेकिन मैं इन पैसों के लिए मैंने करीबन 10 बार विड्रॉल लगा चुका हूँ, 10 बार, लेकिन ये पैसे नहीं आ रहे हैं। अब इसका रीजन क्या है? जब हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो भी अपने को कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। जब अपने किसी से बात करते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, मैंने पीएफ ऑफिस को दिल्ली भी लेटर लिखा था, हमारे क्या लोकल यहाँ राजस्थान के अंदर जयपुर हेड ऑफिस है, उसमें भी लेटर दिया था। वहां जाके मैं डॉक्यूमेंट दिया, या कंपनी के वाले को जो अकाउंटेंट था उसको साथ ले जाके मैंने मेल डलवा दी, उनको साथ ले जाके डॉक्यूमेंट दे दिया। किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट देना चाहती है या नहीं है। ठीक है, कोई थोड़ा बहुत कटे किसी व्यक्ति का, अभी प्रेजेंट 700। अब इस पे मैं पीएफ की बात करूं तो मेरे करीबन पिछले साल जो अभी पिछले मंथ जो मई का मैसेज आया था उसमें मेरे 5262 रुपये आए टोटल। ये तीनों फंड जोड़ के मैंने 5262 रुपये। अब मेरे 5262 रुपये छोड़ रहे हैं, कट रहे हैं महीने के, तो मैं कैसे छोड़ दूँ इस पीएफ को? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। ना मेरे को कोई इनकी अप्रूवल मिल रही है कि आपको ऐसा करना होगा, या ये डॉक्यूमेंट दो, या ये कोई आईडी कार्ड दो, कुछ नहीं बता रहे हैं। जब भी कॉल करते हैं, ठीक है सर आपकी रिक्वेस्ट हमने दर्ज कर ली है, जल्दी आपको अपडेट मिल जाएगी, कुछ अपडेट नहीं मिलता है। ये ऐसे करते हैं जैसे वो ऑनलाइन गेम वाले फ्रॉड करते हैं, वो सिस्टम कर रखा है इन्होंने। समझ ही नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट को कितना क्या बोले। हर चीज के अंदर इतना परेशान होते अधिकारी, क्योंकि पैसों की आज किसी को जरूरत। पीएफ पहली बात तो पीएफ क्यों कटवाते हैं? पीएफ तभी कटवाते हैं जब अपने को कोई इमरजेंसी के अंदर या अपने को घरेलू कोई कार्य पड़ गया, अपने पास पैसे नहीं है तो इसको उठा सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने पीएफ लागू किया था। लेकिन अब ये सिस्टम ये कर दिया, अब अपने गूगल पे इनकी न्यूज देखते हैं तो पीएफ इतना माइनस में चल रहा है, पीएफ इतना घाटे में चल रहा है। घाटे में किस चीज से चल रहा है मेरे को बताओ भाई। आज अपने पैसे कट रहे हैं, पीएफ फंड में जमा हो रहे हैं, तो उसके अंदर से घाटा कहां से आ गया? ये तो है नहीं कि पीएफ के अंदर कोई फ्रॉड कर रहा है। फ्रॉड करने वाला ये है तो वो भी गवर्नमेंट ही है, दूसरा कोई आदमी नहीं है इसमें फ्रॉड करने वाला। और सिस्टम सारा ऑनलाइन है, तो ये घाटे में किस चीज है? घाटे में चल रहा है, हम क्या करें? हमने तो पैसे पे किए थे, हम अपनी सैलरी से आज 5260 रुपए दे रहे हैं, तो हम किस लिए दे रहे हैं? और गवर्नमेंट को दे रहे हैं, गवर्नमेंट को किस लिए दे रहे हैं? ताकि हमें कोई इमरजेंसी में हमारी सहायता के लिए काम आए। ये नहीं है कि हमने आपको 5262 रुपए में मंथली कटवा रहा हूँ, आपकी मर्जी आएगी तब आप पैसे डालोगे। पैसे आप खाली टाइम में डाल लो, मेरे किस काम के है? जब मेरी जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही है, मुझे आज जरूरत है, तो अगर आप कल पैसा डालोगे तो मेरे को किस काम का है? पीएफ कटवाने का मेन रीजन यही होता है, और पीएफ काटने का भी मेन रीजन यही होता है कि कोई व्यक्ति इमरजेंसी में किसी काम आए उसके पैसे, कि किसी भी प्रकार से कोई भी नहीं दे रहा है। इसलिए मैं जल्दी देखता हूँ कि अगर मेरे को कोई भी अपडेट मिलेगी इनकी तरफ से, या मैं बार बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली हेड ऑफिस उनके जाते हैं, वहाँ पे कोई जाके दरखास्त वगैरह देंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और जो भी होगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा।
जल्दी मैं इसके बारे में, अगर मेरे को कोई मेल मिलती है इनकी, मैंने ईमेल भी की है, मेल मिलेगी या कोई कॉल आएगी मेरे को, कॉल है तो मैं आपको इस पे चैनल पे अपडेट दूंगा। अगर नहीं आई तो मेरा अगस्त के अंदर प्लान है कि मैं अगस्त के अंदर पीएफ के हेड ऑफिस आऊंगा, क्योंकि अगस्त में इसलिए जाऊंगा क्योंकि मेरे इसमें 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे कंपनी के अंदर, तो 9 साल बाद मुझे रिजाइन देना ही पड़ेगा। नहीं दूंगा तो वो ही सिस्टम है कि ये फंड आपको नहीं मिलेगा। ये फंड ना मिलने की वजह से मेरा कितना नुकसान होगा, करीबन करीबन मैं 9 साल के अंदर यहाँ 1,30,000 करीबन करीबन नुकसान हो जाएगा मेरा 31 का, क्योंकि ये फंड मेरे को नहीं मिलेगा। इससे पहले मैं देखता हूँ कि किसी तरह इस पीएफ में सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए, मैं इसका विड्रॉल कर सकूँ। मैं इतना ही था, और वो जो अखबार के कटिंग है वो भी आपके डाल दूंगा, आप उसको जूम करके पढ़ लेना अच्छी तरीके से। बाकी यहाँ का जो सिस्टम देखा था पीएफ का, ये 2023 के बाद में इतना बैकग्राउंड इनका खराब हुआ है बेहद का। एक और चीज, मैंने जो भी पासपोर्ट बनाए थे पीएफ के, मैंने पासपोर्ट बना रखे हैं, पासवर्ड अब ये पासवर्ड से लॉगिन नहीं हो रहा था। मैंने 3 बार विड्रॉ लगाया था, उसके बाद में ये लॉगिन होना बंद हो गया। अब जब भी मैं पासवर्ड रीसेट पे जाता हूँ तो वहाँ दिखाता है आधार कार्ड नॉट मैच। ये पता नहीं क्या सिस्टम है। मैंने इतनी बार कॉल कर लिया ऑफिस के अंदर, इतनी बार अपडेट दे दी कि मेरा पासपोर्ट रीसेट करना है, ना ही कोई पासपोर्ट रीसेट कर रहा है, और लॉगिन के अंदर आधार कार्ड नॉट मैच। पहले भी मैंने पीएफ का वही आधार कार्ड था, आज भी वही आधार कार्ड है, कोई चेंजिंग नहीं हुई। फिर ये क्यों आधार कार्ड लॉगिन? एक सिस्टम वही हो गया कि अपने जो ऑनलाइन गेम वगैरह होते हैं वो फ्रॉड करने वाला सिस्टम होता है, वही इन्होंने कर दिया एक प्रकार से सीधा। क्यों? डायरेक्ट जो चीज अपने साथ हो रही है तो ऑटोमेटिक अपने जुबान से निकल जाता है कि ये हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाते हैं, अगर किसी को बुरा लगता है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। जब भी कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको जल्दी इस चैनल के माध्यम से सूचना दूंगा। आज के लिए इतना ही।